नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल हमेशा एक चर्चा का विषय बने रहते हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन अभी आए हैं। अभी अच्छे दिन बहुत दूर हैं। अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिन जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जिस तरीके से सुनवाई शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था कि गुरुवार को अरविंद केजरीवाल शीश महल पहुंच जाएंगे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे फैक्ट उनके सामने रखे गए, ऐसी फाइल उनके सामने रख दी गई कि जजेस को अचानक से ये कहना पड़ा कि फिर मिलते हैं। आखिर ऐसी क्या बात सामने आ गई? वैसे भी कई लोग जो है ना, वो जमानत में लगे हुए हैं। जमानत की अभी लाइन काफ़ी लंबी है। मैं आपको बता दूं कि केवल केजरीवाल ही नहीं, अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। लेकिन जो बात सीबीआई की वकील सॉलिसिटर जनरल राजू ने रखी कि इस पूरे मामले में खालिस्तानी एंगल भी है, पंजाब का एंगल भी है, तो जजेस एकदम चुप कर गए। हालांकि उस समय तक पूरा फैसला जो है तैयार हो चुका था। और आप देखिए कि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड तक नहीं दिया है। तो ये पूरा मामला बड़ा दिलचस्प है और दिलचस्प मोड़ पे इस समय आकर के खड़ा हो गया है। इसी पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। वैसे डिटेल सुनवाई पर मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया है लाइव के दौरान, लेकिन कुछ नई बातें अब सामने आई हैं, तो मैंने सोचा आपको उनसे भी रूबरू करा दूं, आपके साथ शेयर कर लूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक सुप्रीमो केजरीवाल की याचिका पर बड़ी जोरदार बहस हुई है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया। जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश होते हैं, तो वहीं केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जोरदार दलीलें रखी। क्योंकि इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं, तो उनकी वैसी भारी भरकम दलीलें भी थी। एसजी राजू की दलीलों पर सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी सिर्फ और सिर्फ दो बातों को आधार बना करके उनके क्लाइंट की जमानत का विरोध कर रही है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया। एसवी राजू ने सीबीआई की तरफ से दलील को आगे बढ़ाते हुए रीज्वाइंडर भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ आरोप पत्रों का जमानत पर असर हो सकता है, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, और एसवी राजू ने यह भी कहा कि हमने हल्फनामे में इसका जिक्र कर दिया है, इस शराब घोटाले में पंजाब का एंगल भी है। और एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महादेव लिक्वर के पास, जो पंजाब में है, उनके पास थोक बिक्री का लाइसेंस था। वो रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उनकी डिस्टिलरी बंद कर दी गई। ये सुनकर के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले पे मंत्रणा की, मीटिंग की वहीं बैठे बैठे। उस समय उन्होंने अपने माइक बंद कर दिए, आपस में मंत्रणा की, और उसके बाद पूरा सीन पलट गया। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत टॉप 5 लोग अभी जेल में हैं। इस मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल एकमात्र बड़े नेता हैं। अभी तक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया, सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता, आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल 11 सितंबर को न्यायिक हिरासत में 11 सितंबर तक हैं और उनकी गिरफ्तारी
आप समझिए कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी ज़मानत, दोनों चीज़ों पे सिमल्टेनियसली सुनवाई चल रही है। तो बार-बार सीबीआई के जो वकील थे, वो यही कह रहे थे कि दोनों चीज़ों को अलग करके आप देखिए। अब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 10 सितंबर को कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है, नॉट श्योर, सुनाया जा सकता है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में करीब-करीब 40 आरोपी हैं। उनमें से कुछ बाहर हैं और कुछ जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे टॉप लीडर्स में है और अरविंद केजरीवाल इसलिए क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिनके कारण शराब घोटाला पैदा होता है, लेन-देन होता है और जो पैसे की लॉन्ड्रिंग होती है, वो होती है। और उन्होंने साउथ लॉबी से रिश्वत ली, जिसके बदले में उन्होंने साउथ के शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति को तैयार किया। अब इतना ही नहीं, सीबीआई ने इन रिश्वत के पैसों को गोवा विधानसभा चुनाव में 2022 में खर्च करने की बात भी कही है और 21 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से यानी कि सीएम हाउस से उनकी गिरफ्तारी होती है और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव में प्रचार करने के लिए उनको 1 जून तक के लिए एंटरिम जमानत भी दी थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में है। ईडी वाले मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन उस जमानत का क्या फ़ायदा? और मामले में 4 को बेल मिलने के बाद पार्टी के नेताओं में उनको जमानत मिलेगी, ये सोच करके वो गुरुवार को बड़े खुश थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। अब देखिए अगले जो ये हैं विनोद चौहान, ये भी जेल में बंद हैं, इन पर भी केस चल रहा है। हवाला कारोबारी विनोद चौहान को ईडी ने अपने 9वें चार्जशीट में आरोपी बनाया था और उन्हें मई में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी बेल एप्लीकेशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है और अभी इसमें कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है और विनोद चौहान ने हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के लिए करीब-करीब 25 करोड़ रुपए पहुंचाए। ये भी कहा जा रहा है कि विनोद चौहान साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों के साथ नियमित टच में थे और जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि विनोद चौहान के घर पर छापामारी करके करीब-करीब 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जब्त किए गए। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अरुण पिल्लई से। अरुण पिल्लई भी हैदराबाद के कारोबारी हैं। इनका पूरा नाम अरुण रामचंद्र पिल्लई है और अगस्त 2022 में एफआईआर में मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई की 15 आरोपियों की सूची में इनका नाम शामिल किया गया था। अब मनीष सिसोदिया तो बाहर आ गए हैं। अरुण को मार्च 2023 में ईडी ने शराब नीति मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। ये भी साउथ लॉबी के ही हिस्सा है और मैंने आपको बताया ना कि कई सारे वहाँ के कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाया गया इसके ज़रिए। अरुण साउथ लॉबी का हिस्सा थे। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की किकबैक नेताओं को भेजा। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ शराब लाइसेंस के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने का आरोप है। ईडी के मुताबिक शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्प्रिट में अरुण पिल्लई के शेयर हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून में उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अमन ढल से। ये भी बड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं शराब घोटाले में। दिल्ली के बिजनेसमैन हैं ये, दिल्ली में कारोबार करते हैं। इन्हें
लास्ट ईयर अप्रैल में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इस साल जून में इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था कि अभी इनको जमानत नहीं दी जा सकती। उन पर जांच एजेंसियों ने ये कहा है, ये आरोप लगाया कि उन्होंने विजय नायर के साथ मिल करके ये साजिश रची, पूरी प्लानिंग की, साउथ लॉबी की बैठक कराने में इनकी बड़ी अहम भूमिका है और बीते वर्ष अगस्त में अमनदीप को बचाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए ईडी के एक सहायक निदेशक और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यानी कि ये ईडी के ही कुछ लोगों को डकार के भी बैठ गए हैं। अब मैं आपको मिलवाती हूँ समीर महेंद्रू से। तो ये है समीर महेंद्रू, शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के एमडी हैं। इन्हें सितंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इंडोस्पिरिट नामक कंपनी महेंद्रू की 35% भागीदारी वाली इनकी कंपनी है। उनकी इस कंपनी में थोक L1 का लाइसेंस मिला था इन्हें और ये भी अपनी जमानत के लिए प्रयासरत है, लेकिन इनको जमानत नहीं मिली। इन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। इसी साल जनवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट में महेंद्रू ने जमानत की अर्जी लगाई थी। इनको 43 डेज की अंतरिम जमानत दी गई थी। इनका कोई अपना पर्सनल इश्यू था और महेंद्रू की परमानेंट बेल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है। तो ये अभी सब जेल में ही हैं और केजरीवाल के साथ ही हैं। लेकिन देखिए, गुरुवार को ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और जो आम आदमी पार्टी है उनके लोगों ने पूरी तैयारी की हुई थी। नदर सीएम हाउस को भी आज स्पेशली डेकोरेट किया हुआ था और वो डेकोरेशन आप देखिए तो आपको आज भी वैसी लगेगी, क्योंकि गुरुवार को सीएम हाउस को सजाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने ढोल नगाड़े सब का इंतज़ाम किया हुआ था। हालांकि लास्ट डेज में कोर्ट ने एक आदेश किया था कि महाराष्ट्र के एक केस को लेकर के कि जब भी कोई जमानत पर बाहर आता है तो वो ये सोचता है कि अब बस वो बरी हो गया है। ऐसा नहीं होता और कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऐसे लोगों की जमानत पे आने के बाद बाहर शोर शराबा जहाँ जुलूस वगैरह नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, आप देखिएगा सारे नियम कानून तोड़े जाएंगे और जुलूस निकलेगा, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, आतिशबाजी भी छूटेगी। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दीपावली पर आतिशबाजी पर इनको बड़ा परहेज हो जाता है। मनाही कर देते हैं कि दीपावली पर आप आतिशबाजी नहीं चलाएंगे, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से लास्ट टाइम अंतिम जमानत पर आए थे चुनाव प्रचार के लिए, उस समय भी आतिशबाजी फोड़ी गई थी, क्योंकि आते आते थोड़ा अंधेरा हो गया था और आतिशबाजी ऐसे मतलब इन्होंने जश्न मनाया था उस दिन कि देखते ही बन रहा था जैसे अरविंद केजरीवाल कोई किला फतह करके आ रहे हों, कोई जंग जीत के आ रहे हों। इस तरीके से इनका स्वागत किया गया था। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी इनका जो गुरुवार को फैसला सुनाया गया है उसको रख लिया गया है। अब वो क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना तय है कि इनको अभी जेल की रोटी कुछ और दिन खानी पड़ेगी और शीश महल पहुंचने में इन्हें वक्त लगेगा। लेकिन इतना भी तय है कि अब ये दिखने लगा है कि कोर्ट ने अपना माइंडसेट बनाया है, इनको जमानत देनी है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।